बाबर 14 फरवरी 1483 को उंदीजान, उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ, जो इस वक्त तैमूरी सल्तनत का हिस्सा था। उनके वालिद उमर शेख मिर्ज़ा तैमूरी हुक्मरान थे और उनकी वालिदा कताल निगार खानम चंगेज़ खान की नस्ल से थीं। बाबर इस्लामी उलूम, अदब और अस्करी हिकमत अमली में तालीम याफ्ता था। वो अपने आबाओ अजदाद तैमूर के कामों से मुतवज्जे हुआ और उसकी फतूहात की तकलीद करने की। Subscribe my channel for more interesting videos. हिंदुस्तान में बाबर का दौर फौजी मुहिम्मात, इंतज़ामी इस्लाहात और सकाफ़ती पेशरफ्तों से नुमायां था। उसने एक मजबूत मरकज़ी हुकूमत कायम की, महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की, तिजारत की हौसला अफजाई की। उसने एक नई करेंसी रुपया भी कायम किया, जो हिंदुस्तान में करेंसी की मियारी इकाई बन गई। हिंदुस्तान में बाबर के दौर में भी मजहबी अदम बर्दाश्त और तशद्दुद का निशान था। उसने इस्लामी कानून नाफिज किया, हिंदू मंदिरों को तबाह किया, ताहम उसने सूफी बुजुर्गों और सूफिया की भी सरपरस्ती की और उनके दरबार ने इस्लामी दुनिया के उलमा और शायरों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। बाबर एक शायर, अदीब और मौसीकार थे। उन्होंने अपनी याददाश्तें बाबरनामा लिखा, जिसे मुग़ल अदब की अहम तरीन तसानीफ में से एक समझा जाता है। वो फ़न और फ़न तामीर का भी सरपरस्त था और उनके दरबार ने इस्लामी दुनिया के आलिमों, शायरों और मौसीकारों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। बाबर की मीरास पेचीदा और मुतनाज़ा है। उन्हें एक अजीम फ़ौजी रहनुमा, मुंतज़िम और फ़न व सकाफ़त के सरपरस्त के तौर पर याद किया जाता है। ताहम इसकी फतूहात पर तशद्दुद, तबाही और मजहबी अदम बर्दाश्त भी नुमायां थी। इसके बावजूद मुग़ल सल्तनत के उनके क़याम ने हिंदुस्तानी तारीख़ पर गहरा असर डाला, जिसने आने वाली सदियों तक मुल्क के सियासी, सकाफ़ती और तामीराती मंजरनामे को तश्कील दिया। बाबर की फ़ौजी मुहिम्मात ज़ुल्म व बर्बरियत और तबाही से दोचार थीं। उसने अपने दुश्मनों का कत्ल आम किया, शहरों और कस्बों को तबाह किया और इस्लामी कानून नाफिज किया। ताहम उसने फ़न और फ़न तामीर की भी सरपरस्ती की और उनके दरबार ने इस्लामी दुनिया के उलमा और शायरों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। हिंदुस्तान में बाबर की फ़ौजी मुहिम्मात अहम फतूहात और शिकस्तों से निशान ज़द थीं। उसने 1526 में पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी, लेकिन 1527 में खानवा की जंग में राजपूतों के हाथों शिकस्त हुई। उसने बिलाखिर 1529 में गेगेरा की लड़ाई में राजपूतों को शिकस्त देकर शुमाली हिंदुस्तान पर अपना तसल्लुत कायम किया। मशहूर सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के सरपरस्त थे और उनके दरबार ने मशहूर मुअर्रिख़ अब्दुल कादिर बदायूनी जैसे उलमा को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। उसने इस्लामी कानून नाफिज किया, हिंदू मंदिरों को तबाह किया। ताहम उसने सूफी बुजुर्गों और सूफिया की भी सरपरस्ती की और उनके दरबार ने इस्लामी दुनिया के उलमा और शायरों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। बाबर की मजहबी पॉलिसियां इसके तैमूरी और मंगोल आबाओ अजदाद से मुतासिर थीं। ताहम उनकी पॉलिसियां उनके अपने ज़ाती अकायद और तजुर्बात के साथ साथ अपने वक्त के सियासी और सकाफ़ती तनाजुर से भी तश्कील दी गईं।